अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की तुलना में सबसे सुरक्षित जनन कौन है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की तुलना में सबसे सुरक्षित जनन कौन है। तो लैंगिक जनन हम जानते हैं कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। यदि उनमें से एक अपने पहुंच से दूर है या समझिए एक उपस्थित नहीं है तो वह जनन नहीं कर सकता है। और उसके जो जीव होते हैं उनकी जो संतति उत्पन्न होती है लैंगिक जनन में वह अपने जनक से भिन्न होते हैं। तो आप ये समझिएगा कि भिन्न होते हैं बट सुरक्षित नहीं होते हैं। सुरक्षित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना भी अलग होती है, उनकी बोलचाल भाषा भी अलग हो सकती है, आनुवंशिकता भी अलग हो सकता है। तो सबसे सुरक्षित जनन कौन सा है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन इसलिए होता है कि क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं वह आकार की यानी शारीरिक संरचना और आनुवंशिकता में अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होता है वह अपने माता पिता के समान होता है, यानी जो जिस जीव से उत्पन्न होता है वो जीवों के ही समान होता है, इसलिए वह एक प्रकार से सुरक्षित होता है। जब वह सुरक्षित होता है तो लैंगिक जनन के जीव जो होते हैं वह सुरक्षित नहीं होते हैं। जैसे मानव के जीव कभी सुरक्षित नहीं होते हैं। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो लघु उत्तरी में पूछता है, लघु उत्तरी में पूछने वाला क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, हर साल पूछता है, इसलिए इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है कि अब इनमें अंतर समझिएगा। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देखते हैं कि जो लैंगिक जनन के जीव होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक, लैंगिक जनन में आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर व मादा की। नर व मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है और इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। पहला हो गया। दूसरा, इसमें लैंगिक जनन में उच्च कोटि के जीव भाग लेते हैं, उच्च कोटि के जीव भाग लेते हैं, बट अलैंगिक जनन में निम्न कोटि के भाग जीव लेते हैं। निम्न कोटि के भाग कीड़े मकोड़े हो गए, ये सभी जीव भाग लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है कि इसमें यानी लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। आप ही बताइएगा, जब नर व मादा भाग लेंगे तो स्पर्म और ओवम निकलेगा। जब ये दोनों मिलते हैं तभी निषेचन होता है, यानी युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है, यानी युग्मक का निर्माण होता है। स्पर्म और ओवम की मिलने का भी प्रोसेस होता है जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। यह हुआ लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, इसमें स्पर्म और ओवम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेता है, एक ही जीवों की आवश्यकता होती है। अब चौथा नंबर क्या कहता है कि इसमें यानी जो लैंगिक जनन के संतति होते हैं, चौथा नंबर बोलता है कि जो लैंगिक जनन के संतति होते हैं यानी लैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होता है वह अपने जनक के समान नहीं होता है, जनक के समान नहीं होता है, वह भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है।
लैंगिक जनन का जीव जो उत्पन्न होते हैं यानी अपने जनक से वे जीव भिन्न होते हैं, बट अलैंगिक जनन के जो जीव होते हैं वह भिन्न नहीं होते हैं या भिन्न नहीं होते हैं, यह अपने जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं, यह अपने जनक के समान होते हैं। यानी ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, यानी ये सभी जो अंतर होता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में, कि पहले फिर समझिएगा लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर व मादा की आवश्यकता होती है, जिसमें स्पर्म और ओवम भाग लेता है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में स्पर्म और ओवम यानी निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, तो अलैंगिक जनन उसे कहते हैं। अलैंगिक जनन से जो जीव प्राप्त होता है वह अपने जनक से समान होते हैं, यानी जैसे माई रहेगी वैसे बाबू है तो उसे उसका लड़का उत्पन्न होगा, यानी अलैंगिक जनन ये कहता है कि वह अपने जीवों के समान होता है, उनकी आनुवंशिकता जो होती है वह अपने जीवों की समान होती है। यदि लड़का इतना बड़ा है अलैंगिक जनन में तो उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो भी इतना बड़ा होगा, वह एक समान उत्पन्न होगा, एक ढांचा का उत्पन्न होगा, अपने जीव के समान उत्पन्न होगा, वे अलैंगिक जनन में होता है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई न देता है। जब उसमें परिवर्तन न दिखाई दे वह अलैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिएगा अगला क्या कहता है कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। अभी मैंने बताया निषेचन का है, स्पर्म और ओवम के मिलने के प्रोसेस का बोलते हैं निषेचन कहा जाता है, और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ये हुआ आपके दोनों क्वेश्चन, लैंगिक अलैंगिक जनन की तुलना में कौन सा जनक सबसे सुरक्षित होता है, जनन कौन सा सुरक्षित होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है।